प्रिय छात्रों, आज हम साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारधारा की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमुख रूप से मार्क्सवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके आधार पर मार्क्सवादी विचारधारा हिंदी साहित्य में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकी है। प्रगतिवादी काव्य की मूल रचना दृष्टि जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित रही है। तो इसकी प्रमुख जो विशेषता है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। रामविलास शर्मा जैसे लेखकों ने प्रगतिवादी साहित्य में द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर काफ़ी विचार विमर्श किया है और इनके अलावा भी अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद को विशेष स्थान दिया है। इस व्यापक प्रभाव का जो व्यंग्यात्मक उल्लेख है एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत होता है कि इधर द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद वर्गगत राजनीति का तर्क, बिना पैसे वालों का पैसे वालों से भिड़ने का शस्त्र, कूद आया करने घननाद, दास कैपिटल के लिए ढाल, नुकीले अर्थशास्त्र के बाण, वाक्य बाण। तो इस तरह द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद ने धीरे धीरे साहित्य के माध्यम से अपना स्थान जमाया है, अपनी जड़ें हिंदी साहित्य में जमाई है, पैदा की है। दूसरी बात है वो है ऐतिहासिक भौतिकतावाद। ऐतिहासिक भौतिकतावाद से संसार के परिवर्तनों की व्याख्या की जाती रही है। इन परिवर्तनों के द्वारा ही मानव आज के समाजवाद के घर तक पहुंचा है। पंत जी एक साक्षात्कार करते हुए इससे और पंत जी कहते हैं कि परिवर्तन ही जग का नियम, चिरंत्य दुर्जय साक्षी है, इतिहास युगों का प्रत्यावर्तन अभिनव। तो इस तरह भौतिकतावाद की व्याख्या भी इसमें हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद का विरोध भी इस समय के काव्य साहित्य में देखने को मिलता है। मार्क्सवाद से प्रभावित सभी कवि, या यूँ कहें कि इस काल के जो कवि हैं उन्होंने साम्यवाद की विजय का उद्घोष करते हुए कहते हैं, उनका विश्वास है कि मौजूदा सामंती पूंजीवादी व्यवस्था है उसका अंत अवश्य होगा और होना चाहिए। निराला खुद लिखते हैं, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरा का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ। इस तरह एक प्रगतिवादी साहित्य जो हमें देखने को मिलता है उसमें साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, सामंतवाद का विरोधी स्वर भी हमें बहुतायत रूप से देखने को मिलता है। सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार की वकालत भी इस समय के लेखक करते रहे हैं। डॉक्टर विश्वम्बरनाथ उपाध्याय कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है उसके कारण साम्यवादी दल का एकाधिकार सामाजिक परिवर्तन की एक विशिष्ट दिशा में संचालित करता है। आर.सी. प्रसाद सिंह भी सर्वहारा वर्ग के एकाधिकार की वकालत करते हुए कहते हैं, क्रांति का प्रचंड कंबुवाद ध्वनित, मानव की वसुधा यह, सारा श्रम कृषकों के क्षेत्र हो, पूंजी मजदूरों की बंधन से मुक्त हो, मानव चिर मानव। तो इस तरह काव्य के माध्यम से वे सर्वहारा वर्ग की वकालत करते हैं, उनके एकाधिकार की वकालत करते हैं। सर्वहारा वर्ग ही प्रमुख वर्ग है जो संपूर्ण जो उपभोक्ता वस्तु हैं उन पर इसका एकाधिकार होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग का। तो इस तरह की वकालत करते हुए देखे जा सकते हैं प्रगतिवादी साहित्य में। साम्यवाद की प्रशंसा करते हैं इस समय के लेखक और कवि अपनी कविताओं के माध्यम से। तो उस समय की जो प्रकाशित कवियों की रचनाएं हैं उनमें साम्यवाद के प्रति लोगों का विश्वास रहा है। साम्यवादी कार्यकर्ता भी अपने संगठित कार्यों से नए समाज का निर्माण करेंगे, ऐसा या ऐसी उस समय के कवियों को
अपेक्षा रही है, उनका विश्वास रहा है, तो साम्यवाद की वे प्रशंसा करते हुए भी हमें देखने को मिलते हैं। वर्गविहीन समाज का स्वप्न। नरेंद्र शर्मा लेखक ने अपनी युग और मैं कविता में समता की भावना के साकार करने की कल्पना की है। उन्होंने रूस के साम्य वर्ग का भी वर्णन किया है। क्रांति और समाजवाद शंभुनाथ सिंह की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। ऐसे कई लेखकों की कविताओं का साम्यवाद मूल मंत्र रहा है और वे स्पष्ट रूप से घोषित करते रहे हैं कि यह परिवर्तन क्षण की हलचल करने को वर्ग श्रेणी समतल होने को है विस्फोट प्रबल। तो इस तरह की कविताएं हमें देखने को मिलती है जो सर्वहारा वर्ग का पोषण करती हुई है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने वाली कविताएं हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली कविताएं हैं। तो इस तरह की जो कविता हमें साहित्य में मिलती है, प्रगतिवादी साहित्य में, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद यथार्थवादी दर्शन है, इसलिए प्रगतिशील काव्य में यथार्थ के चित्रण पर विशेष बल दिया है और प्रगतिवादी साहित्य में मार्क्सवाद को पल्लवित और पोषित किया है। तो ये इस समय की कविताओं में, इस समय के, इस काल के लेखकों की कविताओं में इस तरह के विचार, भाव और विषय हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।